अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कैनवा स्टूडियो। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जो नए व्यूवर देख रहे हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो भाई इस वक्त मैं सदर रिकल चौक पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने वाली है। वो है सोलर प्लेटें, जो कि जिसके ज़रिए बैटरी चार्ज होती है, धूप से बैटरी चार्ज होती है और उसकी वजह से पूरा घर आपका जो है चल सकता है बआसानी। तो वीडियो आप लोगों ने अंत तक देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है ये वीडियो आप लोगों के लिए। इसे जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो लाजमी फॉलो कर लें और शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अहमद रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं कैनवा स्टूडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये जो सोलर प्लेट नज़र आ रही है, ये इसमें क्या हिसाब किताब होता है? इसमें प्लेटों में जो ये चको चको डब्बे बने हुए हैं, क्या कौन सा साइज़ है, क्या है ये? देखिए, इसमें बेसिक जो होती है वो 150 वाट की होती है। अच्छा, ये कितने वोट की है? ये भी 150 ही वाट है। 150 वोट की है। इसमें अलग अलग वाट्स में आती है, 150 आती है, 165 आती है। जिस कंपनी का नेम अलग है, ब्रांड अलग है, तो उस हवाले से फिर वो वाट्स भी अलग देती है। अच्छा, ये किस कंपनी की है? ये स्काई सन के नाम से आती है, SKY भी कहते हैं, स्काई सन भी कहते हैं, स्काई सन भी कहते हैं। इस तरीके का। तो अच्छा, तो इस पर बैटरी कितनी कौन सी लगती है, क्या लगती है? इसमें आप नॉर्मल बैटरी लगा सकते हैं। कितने सेल वाली? 12 वोल्ट में बैटरी लगती है और एम्पियर के हिसाब से जो होता है वो 65 एम्पियर, 180 एम्पियर। अच्छा, तो इस साइज़ में जो यानी ये वाला जो साइज़ है, इस साइज़ में जो बैटरी लगेगी वो 65 तो वो एम्पियर की लगेगी। 65 रुपये की लगेगी। तो वो क्या क्या चला सकती है? मतलब पंखा? यार, पंखा और एक लाइट के लिए होती है। एक पंखा और एक लाइट और है ये कि वो लोड शेडिंग के दौरान आपको बैकअप दे देती है। अच्छा, तो एवरेज कितना देती है, कितने घंटे निकाल देगी ये? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, बस इससे 1.5 घंटे अच्छा, से ज़्यादा नहीं देती। सही है। अच्छा, ये जो बड़ी आ गई, बड़ी वाली आ गई, अच्छा, ये जो बड़ी आ गई भाई, ये बड़ी की भी अलग अलग वाट्स हैं। ये 460 रखी है, वो 550 रखी हुई है। ये 460 है, वो 550 है इसके बराबर में। ये 550 है। ये 460 वोल्ट की है, ये 560। ये दोनों जिनको हैं, क्या है? जिनको कंपनी की है, जिनको बाइक कंपनी की है। अच्छा, तो ये इसमें कौन सी वाली बैटरी लगती है? इसमें बेसिक देखो वाट्स पे डिपेंड करता है कि कस्टमर को कितने वाट्स पे चलानी है। वैसे अच्छा, कस्टमर को कितने वोल्ट पे चलानी है? हाँ, उसको कितने वाट्स की नीड है, मतलब उसका लोड कितना है, क्या है, उस हिसाब से फिर बैटरी बैकअप लगाया जाता है कि भाई हाँ, ये बैटरी लग जाएगी, ये बैटरी लग जाएगी। अब मुझे तो आइडिया नहीं है। खैर, अभी जैसे कि 3 पंखे 3 लाइटें चलानी है, तो ये उस इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज कर लेगा? देखो, 3 पंखे 3 लाइटों के लिए ना तो इतनी बड़ी प्लेट लगेगी और ना ही इसके साथ की बैटरी लगेगी। फिर नॉर्मल 150 वाट की 2 प्लेटें लगेंगी और 65 एम्पियर की एक बैटरी लगेगी और उसके बाद आप 3 पंखे 3 लाइटें चला सकते हैं। अच्छा, इसमें काम हो अच्छा, जाएगा? अब डिपेंड करता है AC DC फ़ैन है या सिर्फ AC फ़ैन है। AC फ़ैन है तो उनके साथ कन्वर्टर लगता है, AC DC है तो उनके साथ ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा, ये इससे बड़ी है? अच्छा भाई, ये 550 वोल्ट की आपने ये प्लेट बताई है, तो अच्छा इनका मुझे ये हिसाब समझाएं कि जितनी बड़ी अगर सोलर ये प्लेट होगी तो उसके साथ बैटरी भी इतनी बड़ी लगेगी या कस्टमर के उसके ऊपर है? कस्टमर के बैकअप पे डिपेंड करता है उसको कितना बैकअप चाहिए। ठीक है, कितना देगा? हर प्लेट की, हर बैटरी की थ्योरी अलग है। अब ट्यूबलर बैटरी आप सोचो कि एक प्लेट के साथ मैं चार्ज करके चला दूँगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्यूबलर की थ्योरी अलग है, नॉर्मल बैटरी की थ्योरी अलग है, ड्राई की थ्योरी अलग है और ये अपना लिथियम बैटरी की थ्योरी अलग होती है। वैसे ही प्लेटों की थ्योरी अलग है। अगर किसी को 550 वाट की 6 प्लेटें लगाता है, 3000 वाट्स बन जाता है। तो 3000 वाट्स पे उसका क्या क्या चल सकता है? एक AC चल जाएगा, एक फ्रिज चल जाएगा, 1 2 3 पंखे चल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वायर लॉसेस भी काउंट किए जाते हैं। अब उसके साथ आप बैटरी कौन सी लगाओगे? आप उसके साथ बैटरी लगाओगे भाई कम से कम भी किसी भी ब्रांड की 1800 का मकसद 185 एम्पियर ट्यूबलर बैटरी 2 लगेगी। क्योंकि 2 किलोवाट और 1.5 किलोवाट से ऊपर जो भी इन्वर्टर आता है वो 24 वोल्ट होता है। ठीक है, तो उनको 24 वोल्ट पूरा देने के लिए 2 बैटरियाँ लगती हैं। अब 2 बैटरी आपको क्या बैकअप देगी वो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे कि आप क्या यूज़ कर रहे हो। खाली पंखे चला रहे हो तो अच्छा बैकअप देगी, AC फ्रिज चला रहे हैं तो कम बैकअप देगी, ऐसा होता है। अच्छा, और ये बैकअप उस पर डिपेंड करता है कि जितना इस्तेमाल है। इतना इस्तेमाल ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो चीज़ें लगती हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, मतलब क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे एक तो UPS हो गया
या कोई चार्जर वार्जर हो गया, मतलब उसके लिए पूरा सेटअप बनाने के लिए इसका। भाई देखो, अगर कस्टमर कह रहा है कि मैंने एक नॉर्मल करके स्टैंडर्ड साइज़ बनाना है, ठीक है, स्टैंडर्ड से मुराद है अगर वो ये कहता है कि मुझे 3 किलोवाट का सेटअप चाहिए, भाई मेरा एक एसी है, एक फ्रिज है और 2-4 पंखे हैं, 2-3 पंखे हैं, तो उसके लिए आप इसमें कम से कम भी 6 प्लेटें लगेंगी, ठीक है। और 6 प्लेटें नहीं, कौन सी वाली? 550 वाट, 500 वाट, 545, 555, ऐसे इस तरीके की सीरीज़ आती हैं, इनके अलग अलग रेट्स होते हैं। लेकिन 500 के हिसाब से कैलकुलेशन पूरी करनी है हमने, 3000 वाट बनाने हैं, क्योंकि हमारा इन्वर्टर 3000 वाट्स का ही है। सेकंड, अब अगर आप मूव करते हो कि भाई मुझे इससे बड़ा सेटअप चाहिए या मुझे सिर्फ पंखे ही चलाने हैं, तो खाली अगर आपको पंखे चलाना है तो देखो 2-3 पंखों के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ना बैटरी की होती है ना बैकअप की होती है। अब अगर आप बैटरी बड़ी लगाते हैं तो आपको बैकअप ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन 2-3 पंखों के लिए भी ये प्लेट लग जाती है, लेकिन इसके साथ एक कंट्रोलर लगता है जो इसकी चार्जिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कन्वर्टर लगता है अगर आपके एसी पंखे हैं, और अगर डीसी पंखे हैं तो फिर कन्वर्टर नहीं लगेगा, नॉर्मली आप इसको अटैच करें और चलाना शुरू कर दें। अब बैटरी जो है वो कितनी वाली लगाते हो, कितने वाली नहीं लगाते हो, यार वो कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो 10,000 वाली बैटरी लगाए या 50,000 वाली बैटरी लगाए, लेकिन बैटरी की थ्योरी होती है, हर बैटरी की अलग थ्योरी है, अलग इस्तेमाल है, वो अलग वाट्स पे चार्ज होती है, अलग टाइमिंग देती है, डिपेंड करता है। अच्छा, ये आजकल ये 12 वोल्ट वाली सेटिंग चल रही है, मैंने बड़ा वीडियो वगैरह में भी देखा है, फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते हुए आई वीडियो कि वो पूरे घर में 12 वोल्ट की सेटिंग हुई भी है, सिर्फ सोलर चलता है, मतलब मीटर से बिजली से कोई ताल्लुक ही नहीं है, धूप की प्लेटों से वो बैटरियाँ चार्ज होती हैं, पूरे घर में 12 वोल्ट की सेटिंग है। ऐसी कोई सेटिंग है आपके पास या वैसी कोई है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी? बिल्कुल भाई है, क्यों नहीं है। और कहने का मकसद ये है कि 12 वोल्ट का अगर कस्टमर ने या जो भी ये लगवाना चाहता है 12 वोल्ट का सेटअप, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पूरी 12 वोल्ट की वायरिंग करानी पड़ती है, सेकंड 12 वोल्ट की ही लाइटें लगानी पड़ती हैं, थर्ड 12 वोल्ट के ही फ़ैन होते हैं उसके पास सारे। अब आप इसको अगर यूज़ करना चाहते हो 12 वोल्ट के हवाले से, तो पहले तो आप अपना टोटल सेटअप जो है वो डीसी पे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने मुश्किल से 2-3 प्लेटें लगाएं नॉर्मल 150 वोल्ट की, फिर उस पर कैलकुलेशन की जाती है कि पंखे कितने चल रहे हैं, उस हिसाब से बैटरी लगाओगे, उस हिसाब से पैनल लगाओगे। अब अगर आप 150 वोल्ट के 3 पैनल लगाते हो तो उसमें आप 3 पंखे और 4-5 लाइटें आप आराम से चला सकते हैं। सेकंड ये कि उसके साथ आप 110 एम्पियर 120 एम्पियर की बैटरी लगाएं, किसी भी ब्रांड की जो आपको नीड है या जो आपको पसंद है या जो आपने रिलायबल समझा है, उस ब्रांड की आप बैटरी लगाएं और आपको नॉर्मली 12 वोल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन फिर के इलेक्ट्रिक पे क्या चलेगा, आपका फ्रिज चलेगा, एसी चलेगा, पानी की मोटर चलेगी, एलईडी चलेगी, फ़ैन लाइटें वगैरह इजीली कन्वर्ट हो जाती हैं डीसी पे। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि पूरा घर डीसी पे कन्वर्ट हो जाए, क्यों? क्योंकि हर जो घर में सामान है उसके वाट्स अलग हैं, वोल्ट अलग हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन अलग है, उस हवाले से। अच्छा, ये क्या अच्छा, आप इसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू बता दिए कि जैसे 150 वोल्ट वाली 3 प्लेटें लगा रहा है बंदा 12 वोल्ट की सेटिंग के लिए, तो कितना खर्चा तकरीबन आ सकता है? ये देखिए, 150 वोल्ट की अगर 3 प्लेटें लगा रहे हैं वो तो सिंपल है कि अलग अलग मुख्तलिफ ब्रांड हैं, लेकिन मैं एक आपको स्पेसिफिक अमाउंट बता रहा हूँ कि कम से कम भी आपका, देखें बैटरी को हटा के अगर बात करते हैं तो 50,000 रुपये में तकरीबन आपका सेटअप लग जाता है। अब बैटरी आप 30,000 वाली लगाओ, ठीक है, 20,000 वाली लगाओ, 50,000 वाली लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। अब इंस्टॉलेशन नॉर्मली है, जो इंस्टॉलेशन होगी वो होगी। अब बैटरी वगैरह सब मिला के अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो कम से कम भी आप लाख रुपए का ज़हन रखें, जिसमें आपके 3-4 पंखे चल जाएंगे, 4-5 लाइटें चल जाएंगी, उसके साथ डीसी कन्वर्टर भी लग सकता है कि आप अगर पानी की मोटर वगैरह को कन्वर्ट करके चलाना चाह रहे हो कि यार बिल कम से कम आए, या एलईडी चलाना चाह रहे हो, या कोई और आइटम जो 220 का हो, तो उसके साथ कन्वर्टर लगा के आप इजीली चला सकते हैं, लेकिन लाख रुपए के अंदर अंदर। अच्छा, ये फ्रिज वगैरह जो है ये इस पर भी कन्वर्टर वगैरह लग जाता है? सर बिल्कुल लग जाता है कन्वर्टर वगैरह, लेकिन उस पर ये होता है कि एम्पियर और वोल्ट्स हर हवाले से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर ना बैटरी में इतनी वर्थ होती है कि उसको वो ज़्यादा टाइम दे सके, क्यों? क्योंकि हम बैटरी लगाते हैं पंखे लाइटों के हवाले से। अब अगर आप उस पर फ्रिज चलाओगे तो वो आपको क्या बैकअप देगी? कुछ भी नहीं देगी, मुश्किल से 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे। तो चलने को तो सभी चल जाता है, लेकिन टेम्प्रेरी काम जो होता है वो एक अलग है, परमानेंट काम एक अलग है। अगर आपको फ्रिज वगैरह चलाना है तो प्रॉपर आप 3 किलोवाट या 2 किलोवाट का सेटअप लगाया करें, लेकिन अगर फ्रिज नहीं चलाना, सिर्फ आपका डीसी लोड है, तो फिर 2-3 किलोवाट का सेटअप नहीं लगाएं। सिंपल है, नॉर्मल प्लेट से 12 वोल्ट की वायरिंग जो आपने स्टार्टिंग में कहा था, आप वैसा कर सकते हो।
अच्छा भाई, ये अगर कोई ये सेटअप लगवाना चाहे, 12 वोल्ट की सेटिंग लगवाना चाहे कोई घर बुलवा कर, तो आप ये लगा देते हैं? बिल्कुल लगा देते हैं सर, और मकसद ये है कि पहले विज़िट कर लेंगे, अगर ज़्यादा बड़ा सेटअप और अगर नहीं है तो नॉर्मली सेटअप है तो विदाउट विज़िट के भी लगा देंगे, इंस्टॉल करवा देंगे। अच्छा, अपनी पहले तो दुकान की एग्जैक्ट लोकेशन बता दें, इसके अलावा अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें। ठीक है, मेन सदर रीगल चौक, और ZS सोलर के नाम से शॉप है, ठीक है, और मेन सदर रीगल चौक पे ही है, कोऑपरेटिव मार्केट के बिल्कुल बराबर में। सेकंड ये कि कॉन्टैक्ट नंबर 03102856 कॉन्टैक्ट नंबर 03102856 और मेन सदर रीगल चौक ZS सोलर के नाम से हमारी शॉप है।